हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है एक लड़का है, दूसरा वाक्य है एक लड़की थी, तीसरा वाक्य है कुछ पेड़ हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जब भी कोई एक ऐसा वाक्य आ जाए जहां पर लिखा गया हो एक लड़का है या फिर बहुत सारे लड़के हैं या फिर एक लड़की थी, कुछ पेड़ हैं, तब इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है। मैंने फॉर्मूला को यहाँ पर काफी अच्छे से लिख भी रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले इन वाक्यों के लिए हमें देयर लिखना होगा। फिर अगर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा गया एक लड़का है, यानी कि किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहा है, तो देयर के बाद हम इज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर लिखा गया होता कि बहुत सारे लड़के हैं, तो सबसे पहले देयर लिखते हैं, फिर देयर के बाद हम आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। वैसे ही अगर लिखा गया होता है एक लड़का था, तो हम यहाँ पर देयर लिखेंगे, उसके बाद क्योंकि एक ही लड़का था उसके लिए हम वाज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। और अगर लिखा गया होता है कि कुछ लड़के थे, तो सबसे पहले देयर लिखेंगे, फिर वेयर को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला वाक्य है एक लड़का है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे देयर। तो हमने यहाँ पर लिखा देयर। देयर के बाद क्या लगाएंगे बताओ? इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे? क्योंकि एक ही लड़का है तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इज। फिर देखो एक लिखा गया है ना, इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? लड़का, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बॉय। देयर इज अ बॉय हो गया एक लड़का है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखो लिखा गया एक लड़की थी, तो सबसे पहले देयर लिखो, तो हमने यहाँ पर देयर लिखा, ठीक है। अब देखो थी लिखा गया है, थी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर वाज लगाएंगे। अब जो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है एक लड़की, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए गर्ल, क्योंकि लड़की का अंग्रेजी में मतलब होता है गर्ल। देयर वॉज अ गर्ल हो गया एक लड़की थी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हमारे पास में तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य में लिखा गया है कुछ पेड़ हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले देयर लिखा, और देखो कुछ पेड़ बोल रहे हैं यानी कि काफी सारे पेड़ है ना, तो उसके लिए देयर के बाद में हम आर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर आर लगाया। अब कुछ का मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब होता है अंग्रेजी में सम, तो हमने यहाँ पर सम लिखा। और पेड़ का मतलब होता है ट्री, तो हमने ट्री लिखा। लेकिन खाली ट्री लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सम लिखा गया यानी कि बहुवचन में है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें एस भी लगाना होगा। देयर आर सम ट्रीज हो गया कुछ पेड़ हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में चौथा वाक्य लिखा गया है, ये थोड़ा सा हटके है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा गया है एक मोहन नाम का आदमी है। एक ही आदमी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले देयर लिखेंगे, फिर देयर के बाद में इज लगाएंगे, क्योंकि एक ही आदमी है, तो हमने यहाँ पर इज लगाया। देयर इज अ आदमी लिखा गया, उसके लिए मैन लिखेंगे। देयर इज अ मैन मतलब एक आदमी है मोहन नाम का, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम्ड मोहन। नेम्ड का मतलब होता है नाम का, कौन से नाम का? ना मोहन नाम का, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेम्ड मोहन लिख दिया। देयर इज अ मैन नेम्ड मोहन। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर हमारे पास में पांचवा वाक्य है एक बाग है। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब बाघ का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है ना? बाघ का अंग्रेजी में मतलब होता है टाइगर। मैं आपसे शेयर कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइगर। अब आपको इसके अनुवाद को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।